नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह सभी एग्जाम्स में आती हैं संधियाँ, और संधि का अर्थ होता है मेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। प्रश्न, संधि में उपसर्ग प्रत्यय और धातु बताइए। तो संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। मित्रों, ये जो संधि है इसको आज हम प्रश्नों के माध्यम से ही आपको समझाएंगे। ये सबसे आसान ट्रिक है और आशा करती हूँ कि आप सबको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। तो संधि का अर्थ होता है मेल। संधि में उपसर्ग और प्रत्यय तथा धातु बताइए। तो संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, और की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में होते हैं। की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में होते हैं, जैसे विधि, निधि, प्रविधि, ये सभी पुल्लिंग में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता क्या है? तो संधि पर विचार करने से पहले हमें समझना होगा कि संहिता क्या है। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णों का एक दूसरे के समीप आ जाना ही संहिता है। संहिता का अर्थ है समीपता। जब वर्ण एक दूसरे से अत्यंत पास में आ जाते हैं तो वहाँ पर संहिता होती है। जैसे अ प्लस आ, जब ये दोनों वर्ण एक दूसरे के समीप में आ जाएंगे तो इनका मेल हो जाएगा, और मेल होने से क्या होगी? संधि होगी। इस प्रकार संधि का अर्थ ही होता है मेल। और संहिता का अर्थ है कि वर्ण जब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो वहाँ संहिता होती है, और संधि में संहिता जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता संधि में अनिवार्य या वैकल्पिक होती है? तो संहिता जो है वो संधि में अनिवार्य होती है। संधि में संहिता करनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि संधि का अर्थ होता है मेल। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता कहाँ पर अनिवार्य होती है? एक पद में, समास में, धातु और उपसर्ग में, या वाक्य में? तो संहिता जो है वो एक पद में भी नित्य होती है, समास में भी नित्य होती है। नित्य या अनिवार्य कहिए, और धातु उपसर्ग में भी नित्य होती है। वाक्य में वैकल्पिक होती है। वाक्य में वैकल्पिक होती है। ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि संहिता करें या ना करें। तो वाक्य में जो है वैकल्पिक होती है। एक पद में, समास में, धातु और उपसर्ग में संहिता अनिवार्य होती है, नित्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है? अब देखिए संधि कितने प्रकार की होती है। हम संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें संधि के प्रकारों को जानना आवश्यक है। 2, 3, 4, 5। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहते हैं। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर या अच संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वम राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो बोलने में किसी की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वम राजन्ते इति स्वरः। तो आज हम स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का मेल स्वर से होता है, जब स्वर का मेल विसर्ग से होता है या जब स्वर का मेल व्यंजन से होता है। जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। लेकिन जब व्यंजन का मेल किसी भी व्यंजन या स्वर से होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और इसी प्रकार से जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी होता है तो वहाँ पर जो है विसर्ग संधि होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद है और आज हम स्वर संधि का एक भाग पढ़ने जा रहे हैं, एक भेद पढ़ने जा रहे हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किस संधि का प्रकार है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं? तो दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का प्रकार है। दीर्घ संधि स्वर संधि का प्रकार है। इसको भेद भी कह सकते हैं कि दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घा, एच वयवा, आद गुणा वृद्धि रेची। तो दीर्घ संधि करने वाला सूत्र अकह सवर्णे दीर्घा है। एच वायावा जो है ये अयादि संधि करने वाला सूत्र है। अयादि संधि करने वाला सूत्र है और ये भी स्वर संधि का ही एक भाग है। आद गुणा से गुण संधि होती है और वृद्धि रेची से वृद्धि संधि होती है। तो दीर्घ संधि करने वाला सूत्र जो है अकह सवर्णे दीर्घा है। अकह सवर्णे दीर्घा। अब इसको आप इस प्रकार से समझिए, अकह सवर्णे दीर्घा। अ, ई, उ, री, लृ। ये 5 वर्ण जो हैं अक प्रत्याहार में आते हैं। ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। अ, ई, उ, री, लृ। और यहाँ पर इनका दीर्घ हो जाता है। आ, ई, उ, री। और लृ का दीर्घ नहीं होता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है। और अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का मूर्धा और लृ का दंत है। तो अकह सवर्णे दीर्घा अर्थात अक को जो है दीर्घ हो जाता है, के स्थान पर दीर्घ हो जाता है।
दीर्घ कितनी स्थितियों में हो सकते हैं? दीर्घ कितनी स्थितियों में हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो दीर्घ जो हैं 4 स्थितियों में हो सकते हैं। किस तरह से आप समझिए। अ प्लस अ प्लस अ प्लस आ और आ प्लस आ। मतलब चाहे ह्रस्व पहले आए या बाद में आए या दीर्घ पहले आए या बाद में, होना तो दीर्घ ही है आ। इसी तरह से ई उ ह्रस्व या दीर्घ पहले कोई भी आए, होना तो दीर्घ ही है। तो दीर्घ जो है वो 4 स्थितियों में होता है। इस प्रकार से आ प्लस ए प्लस आ और आ प्लस आ हो जाता है, अर्थात दीर्घ ही होता है। दीर्घ 4 स्थितियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो क्या होगा? प्लुत होगा, दीर्घ होगा, ह्रस्व होगा या कोई नहीं? दीर्घ होगा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई दीर्घ स्वर आए, चाहे ह्रस्व स्वर आए, तो दीर्घ ही होगा। दीर्घ संधि में अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र है इसका, और दीर्घ संधि में दीर्घ ही होगा। तो सी बी आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवाल्य में संधि बताइए। दीर्घ, वृद्धि, गुण या कोई नहीं? तो देवाल्य में दीर्घ संधि है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट, और इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस आल्य। और जब हम देव के वा से आ निकालेंगे तो अ प्लस आल्य, और यहाँ आ मिलकर के आ हो जाएगा दीर्घा, और इधर बचा हमारा ल्य और देव। अब इसको मिला दीजिए, बन जाएगा देवाल्य। तो देवाल्य में जो संधि है दीर्घ संधि है, और उसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस आल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति क्या होगा? तो सूक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अब इसको भी इस प्रकार से आप समझिए। सूक्ति का संधि विच्छेद होगा हमारा सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। और जब हम इससे उ अलग करेंगे तो ह्रस्व उ मिलकर हो जाएगा दीर्घ, और इधर बचा उक्ति। अब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा सूक्ति। तो सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति, क्योंकि उक्ति नहीं लिखते हैं, उक्ति होता है, इसलिए हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि संधि में, गुण संधि में, दीर्घ संधि में या कोई नहीं? तो पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं दीर्घ संधि में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भानुदय में संधि बताइए।
गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो भानुदय में हमारी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। और जब भानु से हम उ बाहर करेंगे उदय, तो ये दीर्घ हो जाएगा और फिर इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा भानुदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अ, इ, उ, ण, ऋ, ऋक, अ, इ, उ, ऋ, ई, क, अ, इ, उ, ऋ, ऋ, अ, इ, ऋ, क। तो हमारे अ, इ, उ, ऋ, ऋ जो है अक प्रत्याहार में आते हैं। णा की और का की जो है इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप आ होता है। इस प्रकार से अक प्रत्याहार में हमारे ये 5 वर्ण आते हैं, अ, इ, उ, ऋ, ऋ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविशा में संधि विच्छेद कीजिए। कवि प्लस ईशा, कवि प्लस ईशा, कवि प्लस ईशा कोई नहीं। तो कविशा में जो है संधि विच्छेद है कवि प्लस ईशा। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसका इस प्रकार से सिद्ध करेंगे इसको, कवि प्लस ईशा, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। और जब हम कवि से ई अलग करेंगे तो ई प्लस ईशा, यहाँ हो जाएगी हमारी दीर्घ ई और कव और बन जाएगा कवि शा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैत्यरी में संधि बताई गई है। कौन सी संधि है दैत्यरी में? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो दैत्यरी में हमारी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य प्लस अरि। और जब हम दैत्य के या से आ निकालेंगे और इधर अरि, तो अ मिलकर हो जाएगा आ और इधर हमारा बचा अरि, तो हो जाएगा दैत्य अरि, दैत्यारि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृऋणम का संधि विच्छेद कीजिए। पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। तो पितृऋणम का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृधन ऋणम। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसको भी इस प्रकार से समझिए, पितृ प्लस ऋणम और पित्त, जब हम यहाँ से ऋ निकालेंगे पित्त से प्लस ऋणम, ये दीर्घ ऋ हो जाएगा हमारा अणम, तो बन जाएगा पितृणम। पितृ, जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा पितृणम। तो पितृणम का संधि विच्छेद है पितृधन ऋणम। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ऊर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। लघुधन ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी। तो लघु ऊर्मी का संधि विच्छेद जो होगा हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। और इसको इस प्रकार से समझिए, लघु प्लस ऊर्मी। देखिए मित्रों, लघु में जो है छोटा ऊ होता है और ऊर्मी में बड़ा ऊ होता है। इस प्रकार इसका जो है संधि विच्छेद हो गया लघु प्लस ऊर्मी। और जब लघु के घा से हम ऊ निकालेंगे तो ऊ प्लस ऊर्मी, तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ।
यहाँ हो जाएगा दीर्घ और लघ बन जाएगा हमारा लघूर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है तरंग। ऊर्मी का क्या अर्थ होता है? तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में संधि बताइए। हिमालय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। हिमालय में जो है हमारी दीर्घ संधि है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। और जब हिम के माँ से हम आ निकालेंगे और इधर आलय, तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ और इधर हिम मिला देंगे तो बन जाएगा हिमालय। तो हिमालय में जो संधि है दीर्घ संधि है, अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से। और वृद्धि संधि करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणा। और वृद्धि संधि अयादि संधि करने वाला सूत्र है एच अय वा या वा। तो हिमालय में जो है हमारी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, होत्रिकारः का संधि विच्छेद कीजिए। होत धन रिकारा, होत्रिधन रिकारा, होत धन रिकारा या होत्रिधन रिकारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा होत्रिधन रिकारा। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसको भी इस प्रकार से समझिए, होत्रिधन रिकारा। और जब हम होत्रिकता से री निकालेंगे और इधर हो गया रिकारा, इन दोनों को मिला देंगे री को तो दीर्घ रिकार हो जाएगा, री हो जाएगी दीर्घ और इधर हो गया कार, होत रिकारा। तो बन जाएगा होत्रिकारा। तो होत्रिकारा में जो है हमारी संधि विच्छेद हो गया होत्रिधन रिकारा बी। और इसका संधि, इसमें जो है दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, उसका संधि विच्छेद होगा होत्रिधन रिकारा। बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमूर्जा में संधि बताइए। चमूर्जा में संधि बताइए। चमूर्जा में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो चमूर्जा में हमारी दीर्घ संधि है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चमू धन ऊर्जा। और जब हम चमू के माँ से ओ निकालेंगे तो बन जाएगा हमारा, ये दीर्घ हो जाएगा जा। तो यहाँ इसको मिला देंगे बन जाएगा चमूर्जा। और चमू का अर्थ होता है सेना, ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात सेना की शक्ति। चमूर्जा का अर्थ है सेना की शक्ति। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची।
और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, और गुण संधि का सूत्र है आद गुणः, और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो चमूर्जा में जो है संधि दीर्घ संधि है। बी आंसर हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधूत्सवा में संधि विच्छेद कीजिए। वधु प्लस उत्सवा, वधु प्लस उत्सवा, वधु प्लस उत्सवा, वधु प्लस उत्सवा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वधु प्लस उत्सवा। वधु पे बड़े ऊ की मात्रा आती है और ऊ जो है छोटा रहता है, बड़ा ऊ नहीं होता है, इसलिए ये सारे विकल्प गलत हैं। और इसको भी आप इस प्रकार से समझिए, वधूत्सवा में भी हमारी दीर्घ संधि है अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से, वधु प्लस उत्सवा। वध उ उत्सवा। जब वधु के धा से हमने ऊ निकाला और ऊ मिलकर हो गए दीर्घ ऊ, तो बन गया हमारा वधूत्सवा, वधूत्सवा। तो वधूत्सवा में जो है हमारी दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सवः। इसी प्रकार से हमारा विद्यालय में भी दीर्घ संधि है, विद्यालय में भी दीर्घ संधि है अकः सवर्णे दीर्घ से। स्वर संधि का भेद है अयादि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या ए बी दोनों। तो स्वर संधि का जो भेद है, अयादि संधि भी है, दीर्घ संधि भी है, ए बी दोनों। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। स्वर संधि का भेद है अयादि संधि और दीर्घ संधि दोनों। अयादि संधि का सूत्र है एचो आय वायावा, एचो आय वायावा, और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी संधि। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताई हैं। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने यूपी टेट से संबंधित हमारी और वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। इसमें आपको चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।